गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज स्टमक। हम लोगों ने माउथ पोर्शन जो है वो डिस्कस किया है और उसके अंदर हमने बात की थी टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स की। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक बेटा इट रिप्रेजेंट्स द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है कि म्यूकोजा लेयर ऑफ स्टमक सीक्रेट्स फॉलोइंग थिंग्स। अब ये म्यूकोजा लेयर है क्या बच्चे? सुने भाई, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना बच्चे, वो उसके अंदर जो है ना वो टोटल 4 लेयर जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऐसे जो है ये 4 लेयर जो है वो प्रेजेंट होंगी और इन 4 लेयर के अंदर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा लेयर। अब जो ये म्यूकोजा लेयर होती है, इस म्यूकोजा लेयर के अंदर है ना कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं बच्चे, और उन ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं जिनकी अभी हम लोग जो है वो बातें करेंगे। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो अलग अलग चीजें जो हैं वो सिक्रेट करती हैं, या ऐसे बोलें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल होते हैं वो अलग अलग चीजें जो है वो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो देखें भाई, जो म्यूकोजा लेयर अभी हमने जो बात की है वो म्यूकोजा लेयर बच्चे सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं सबसे अंदर वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा लेयर, और उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल होते हैं वो सबसे पहले टाइप हम लोग जो है वो बात करें यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल बोला जाता है बच्चे। ऑक्जेंटिक सेल जो है वो HCl सिक्रेट करते हैं, और इस HCl का जो है वो काम क्या होता है? HCl जो है वो उसका pH होता है आपके पास में 1.5 से 2.5, और ये pH जो है वो रिक्वायर्ड होता है कुछ हॉर्मोन्स प्लस एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, जिनकी हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, प्लस में वो जर्म्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सलाइवा के कारण बच करके नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है, सलाइवा उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाया या किसी तरह से भी बच करके वो नीचे की तरफ आ गए हैं, उनको मारने का काम कौन करेगा? ये HCl करता है। नेक्स्ट, हमारे खाने को सॉफ्ट बनाने का काम जो होता है वो HCl का होता है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज चीफ सेल। ठीक है, ये सेकेंड टाइप ऑफ जो है ना वो सेल प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। अब ये चीफ सेल जो है वो क्या सिक्रेट करेंगे? दैट इज पेप्सिनोजन और प्रोपेप्सिन। ये पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन, देखते हैं बच्चे ये है क्या चीज? सुने भाई, पेप्सिनोजन, देखें हमने अभी बात की थी कि जब कभी भी है ना यहाँ पर HCl इस पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। या फिर हम बोलें तो क्या, दैट इज प्रोपेप्सिन जो होता है उसके ऊपर जब HCl एक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन के अंदर। ठीक है भाई, तो एक्चुअली है क्या चीज हमारे पास कि HCl जो है ना वो पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन जो दोनों एक ही चीज हैं, उनके ऊपर जब HCl एक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन के अंदर। और ये पेप्सिन का काम क्या होता है बच्चे? पेप्सिन का काम होता है दैट इज जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को 3 पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड करता है, दैट इज पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीएसिस। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी जो है ना वो सिक्रेट होता है चीफ सेल से ही। तो चीफ सेल से पहली चीज जो सिक्रेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन। दूसरी चीज जो सिक्रेट होती है उसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन। ठीक है, प्रोरेनिन जो है ना वो क्या काम करता है? बच्चों के अंदर मिल्क डाइजेशन इन चिल्ड्रंस। ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो है वो मिल्क डाइजेशन का काम जो होता है वो प्रोरेनिन का होता है। तो हमारे अंदर किसका होता है? जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर मिल्क डाइजेशन का काम HCl का होता है। अब मिल्क के अंदर जो है ना बच्चे 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है शुगर और दूसरी होती है आपके पास में यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन होता है। आगे भाई देखें, शुगर कौन सी होती है? लैक्टोज शुगर।
और प्रोटीन कौन सा होता है, कैजिन प्रोटीन। तो जब कभी भी ये कैजिन प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क जो है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, उसके बाद में चीफ सेल से थर्ड चीज जो रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो क्या काम करता है, ये फैट को जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, दैट इज गोबलेट सेल। ये है आपके पास में थर्ड टाइप ऑफ सेल। पहला, सबसे पहला आपने जो है वो ऑक्जेंटिक सेल देखा, उसके बाद में दूसरा आया आपके पास में चीफ सेल। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद में आता है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल जो है ना वो क्या काम करेगा, म्यूकस सिक्रेट करता है बच्चे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, म्यूकस का काम क्या होता है। देखें भाई, हमने अभी जो है ना वो पेप्सिल वो HCl की जो है वो pH देखी थी 1.5 से 2.5। अब इस ऐसा HCl जो है यदि हम लोग इसके अंदर उंगली डुबो करके देखते हैं ना बच्चे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हड्डी बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब क्या है, इस HCl के कारण और हमारे जो स्टमक की वॉल होती है ये वॉल डिग्रेड भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, और उस डिग्रेडेशन ऑफ वॉल को बचाने के लिए म्यूकस जो है वो क्या काम करेगा, म्यूकस इस लेयर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का जो है वो काम करता है ताकि HCl इसको डिग्रेड न कर पाए। तो लिखा क्या है, दैट इज प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग का मतलब क्या था, तो उसकी जो वॉल होती हैं उनको फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl।